हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बलिए स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो भी क्वेश्चन पेपर वायरल होने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो दोस्तों, ये नॉन हिंदी का पेपर है क्लास 10th का, ठीक है। तो आइए सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की कौन सा पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हौसले की उड़ान। हमारा अगला प्रश्न है, बुंदेली हरबोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, झांसी की रानी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकांकी। हमारा अगला प्रश्न है, आज आपके भीषण युद्ध की पुनर्हुति होगी सम्राट अशोक से, यह किसने कहा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पद्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सिंगारी कवि बिहार हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रीतिकाल। हमारा अगला प्रश्न है, किसने पूरे कैमूर जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनी ने। हमारा अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री बने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवियत्री की कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से हमारा योजपूर्ण साक्षरता करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। हमारा अगला प्रश्न है, ठेस शीर्षक कहानी में कहानी की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथिलांचल की। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल के अप्रतिम कवि थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कबीर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन है जो बाधाओं से झुलसते हुए सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करमवीर। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठेस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुकर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छा काम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहिंसा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शब्द का विलोम कौन शब्द है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दानव। हमारा अगला प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलय। हमारा अगला प्रश्न है, नवाबी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हमारा अगला प्रश्न है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, किस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है? किस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, वह पढ़ता होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतकाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सरल वाक्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। हमारा अगला प्रश्न है, दिग्गज शब्द की संधि विच्छेद है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिक् प्लस गज। हमारा अगला प्रश्न है,
वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ता। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अपादान कारक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चमक शब्द का विशेषण कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चमकीला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार आपको सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा और जितने भी क्वेश्चन पेपर वायरल किए जाएंगे आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे।